एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आरआरबी एनटीपीसी का। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो उस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है और अपने बजट में घाटे को दर्शाने का कोई नियम नहीं है। दूसरा, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, इनमें से कौन सी है? तो इनमें से मक्का है। मक्का का वैज्ञानिक नाम जी मेज है। क्या है? जी मेज। अगला देखते हैं, भारत में 1972 में अपनी परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुई? तो बता दें, बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत 1964 में झारखंड में हुई, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई और ये यूएसएसआर के सहयोग से लगाई गई। ठीक। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन? महिला नहीं, प्रथम भारतीय पहलवान कौन? तो ऐसे थे बजरंग पुनिया। अगला देखते हैं, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का क्या नाम है? तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम उड़ान है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? जो उस टाइम के वर्तमान प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग। नीति आयोग से पहले क्या नाम था? योजना आयोग। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सृजन 1957 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वियना में, और वियना राजधानी किसकी है? ऑस्ट्रिया की। याद रखना, ऑस्ट्रिया की है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो महाराजा मेहताब चंद ने 1857 के विद्रोह और संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। महाराजा मेहताब चंद को याद रखना। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। 10वां क्वेश्चन, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? दोबारा से पढ़ते हैं, समान डेटा प्रकार के संलग्न डाटा को क्या कहते हैं? तो जो इसका एक सेट हो जाता है उसको एरे बोला जाता है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता किसकी रचना है? तो चंद्रकांता पहले नाटक भी आता था जो इसी पे आधारित था, तो देवकी नंदन खत्री जी का। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? तो किस राष्ट्र ने किया है? अगर इको फ्रेंडली की बात करते हैं तो रूस ने ही किया है। 13वां क्वेश्चन, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच लाने के लिए गैर पक्षी सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसमें सप्रू समिति की गई थी। 1944 के बाद जब गांधी जी और जिन्ना की चर्चा विफल हो गई तो न्यायिक समस्या जो आ रही थी उसमें स्थायित्व लाने के लिए सप्रू समिति को बनाया गया। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण
स्थानांतरण, इसमें गलत है, स्थानांतरण होना चाहिए, के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं यूएसबी। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में जो होता है बड़ा सा चौड़ा ज़्यादा पिन का होता है, यूएसबी पोर्ट। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके जे.सी. कुमारप्पा, जे.सी. कुमारप्पा किसके लेखक है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। 16वां क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार थी? कहना चाह रहा कि मॉडल कौन सा था? तो पीसी महालनोबिस ने तैयार की। और ये कब से कब तक चली? 1556 से लेके 1561 तक, सॉरी 1956 से 1961 तक चली। 17, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तौर पर रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं 18वां, निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया था 2019 की क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। और रामनाथ कोविंद कौन थे? राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री? कमेंट में आप लिखिए, उनके बारे में जो जो जानकारी है वो भी लिखिए। 19वां नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? और इससे पहले ये बताओ कि स्थायी बंदोबस्त को अमल में कौन लाया था? चलो आप ही रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। कॉर्नवालिस, नाम में लगाते हैं ये लोग लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता भगवान, और मैं लॉर्ड इनके नाम के आगे नहीं लगाता, इनको शैतान मानता हूँ इसीलिए। तो इनके आगे क्या है? कॉर्नवालिस कब लाए थे? 1793 में स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त था क्या कि इन्होंने स्थायी कर दिया कि खेती हो चाहे ना हो, चाहे सड़ जाए फसल, चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको इतना कर देना है तो देना ही है। ठीक है, तो ये था स्थायी बंदोबस्त। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको सोल्डर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोल्डर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होती है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? मतलब ज्यादा ही वर्षा हो रही जितनी चाहिए उससे ज्यादा, तो उसे बोलते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र मतलब होता है गीला, नमी पूर्वक, तो मतलब ज्यादा ही गीला होता है, उसको आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? और ये बहुत चला था उस टाइम पे, पाबुक चक्रवात। क्या नाम है इसका? पाबुक चक्रवात। 23वां क्वेश्चन, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत है जिसे सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन सी चीज है? तो भारतीय। अब इसको सेंटेंस को पूरा पढ़ते, भारतीय 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत है जैसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर आपका असम में है। ठीक है, असम में ये किस पहाड़ी पर लगता है? तो नीलांचल पहाड़ी पर लगता है। कौन सी पहाड़ी? नीलांचल, नीलांचल। पूछ दे कि असम में कौन सा मेला लगता है? तो अंबुबाची मेला असम में लगता है। 24 क्वेश्चन हो गए। 25वां प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो किस गायन से? ध्रुपद गायन से संबंध रखते हैं। तानसेन का पुराना नाम क्या था? तो तानसेन का पुराना नाम रामतनु पांडे था। ठीक है,
और ग्वालियर से इनका क्या संबंध है ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। क्लब ऑफ रोम के द्वारा कॉल आ रही है, देखते हैं। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिटेड्स टू ग्रोथ का प्रकाशन किया गया। तो इसका प्रकाशन कब किया गया? 1972 में किया गया। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? मतलब नाइट्रोजन का प्रयोग करके ऐसी फसलें होती फलीदार फसलें कि भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करेगी, और नाइट्रोजन प्रदान होगी भूमि को तो भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसीलिए समय समय पर फलीदार फसलों का उगाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। 29वां प्रश्न, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो उसे उपभोग की वस्तुएं कहा जाता है। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच में हुआ था? तो ये पूना पैक्ट समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। फिर इसमें बाद में BR अम्बेडकर ने बोला था कि ये मेरी एक बहुत बड़ी भूल है। क्या? पूना पैक्ट इनकी एक बहुत बड़ी भूल है। वारली लोक, ये आता पेपर में, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? तो महाराष्ट्र की लोक कला है। वारली महाराष्ट्र की लोक कला है। 32वां प्रश्न देखते हैं। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किस किस के बीच में? जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में किया गया था। अच्छा, अगर पूछ दे 1966 में जो समझौता हुआ था वो ताशकंद समझौता, वो किस किस के बीच में हुआ था? तो ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में हुआ था, क्योंकि 65 में युद्ध हुआ था और 66 में समझौता। 1965 और 1966, 66 में युद्ध, 65 में युद्ध और 66 में समझौता। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो ये आपका कामिनी रिएक्टर है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? तो कहाँ नहीं है? उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में थोड़ी पानी की कमी, जबकि यहाँ पर तीनों राज्यों में पानी का उपयोग बहुत अधिक होता है। 35वां क्वेश्चन, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो जो ऊपरी सीमा लगाई जाती है उसको अंतिम सीमा मूल्य कहते हैं। अब विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो विज्ञान का अगला प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही मतलब रिसेप्टर स्थित होता है? तो इसमें रस संवेदी रिसेप्टर स्थित होता है। दोबारा, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? तो उसमें कौन सा होता है? रस संवेदी रिसेप्टर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क में कितनी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं और उन्हें कहा जाता है वृक्काणु? मतलब वृक्क में छोटी छोटी कड़ियां होती हैं, उनको बोलते हैं वृक्काणु। पेपर में तुमको वृक्काणु मिले ना मिले, नेफ्रॉन जरूर लिखा मिलेगा। बोल देगा कि वृक्क की इकाइयां कौन है? तो नेफ्रॉन। ठीक। अगला, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो पायरुवेट जो होता है ये आपके लैक्टिक एसिड में और ऊर्जा में
परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड से संबंधित बता दें कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये दूध। और अगर पूछ दे लैक्टिक एसिड के बारे में एक अच्छी जानकारी और कि जब इंसान ज़्यादा थका हुआ होता है, शरीर दर्द होता है, तो हड्डियों में लैक्टिक एसिड की अधिकता होती है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज से कम की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, इसको इंग्लिश में एरोटा बोलते हैं। ठीक, आज का वीडियो पूरा होता है खत्म।